क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए डॉक्टर के? हमारा क्या कर्तव्य है हमारा? वैसे प्रवीण डॉक्टर अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से जानते हैं और निर्वाह भी करते हैं। हम कुछ डॉक्टरों की बात नहीं कहते जो प्रमाद स्थिति से केवल धन कमाने का उद्देश्य रखते हैं। उनसे तो गलतियां होना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन जिन्होंने अपनी डॉक्टरी को धर्म माना है और अपनी डॉक्टरी को पूजा माना है, वो कभी डॉक्टर प्रमाद कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको ऐसी शिक्षा मिलती है, उनका ऐसा स्वभाव बन जाता है कि वो मरीज के लिए कितना भी अपने को कष्ट हो, वो अपने को कष्ट ना देकर, मान लो अब छुट्टी होने जा रही है, बहुत थक गए, लेकिन कोई सीरियस मरीज आ जाता है, वो तुरंत तत्काल लगते हैं। जिनका उद्देश्य धन कमाना है उनसे तो त्रुटि होने की संभावना है, लेकिन जिनका उद्देश्य डॉक्टरी उनका धर्म है, डॉक्टरी उनकी पूजा है और समाज को सुख पहुंचाना है, उनको तो सिखाने की जरूरत ही नहीं कि तुम्हें क्या सावधानियां रखनी, वो खुद इतने परफेक्ट और सावधान रखते हैं। पर हम प्रार्थना करते हैं, पहली सावधानी वचन की। हम डॉक्टर हैं, हमारे वचनों पर मरीज बहुत विश्वास करता है। कोई बहुत सीरियस है, आप बड़े मीठे वचन से सहानुभूति के साथ बोले, अच्छा ये तो कोई खास बात नहीं, ऐसा तो हमने सैकड़ों ऑपरेशन किए और बिल्कुल सफल ऑपरेशन हो गया है और आपको जो रोग है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको कोई परेशान। ये पहली औषधि हुई, वो मरीज को साहस हुआ, ढांढस बंधा। और दूसरी बात, उसके सीरियस रोग को हम उनके किसी जन को बताएं, सीधे मरीज को ना बताएं। कोशिश करें कि हम अगर कोई उनका जन है तो उनको बताएं, मरीज को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। तो अगर वो पता चलता है तो वो बहुत हताश, निराश, उदास हो जाएगा और हमारी दवाएं जब चलें और वो स्वस्थता की तरफ वो भी पता चले तो कोई बात नहीं, तत्काल हम सूचना उसको ना दें। प्रार्थना है, क्योंकि वो मरीज निराश हो जाएगा। तो सबसे बड़ी होता है विश्वास और आशा की बात। अगर आशा और विश्वास दृढ़ हो गया डॉक्टर की तो दवा काम करेगी, और निराशा हो गया, विश्वास टूट गया तो चाहे जितनी बड़ी दवा हो काम नहीं करेगी। डॉक्टर से ज्यादा उसके वचनों पर, उसके विश्वास पर हमारा रोग आधारित है। अगर हम विश्वास कर लिया तो हमें पहले वचन के द्वारा उसे विश्वास दिलाना है, और दूसरे उसकी रक्षा के लिए जितना हमको ज्ञान है वो प्रयास करना है। तीसरे, हमको दुख तो होना चाहिए लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए। हमें मानसिक बिल्कुल फ्री रहना चाहिए कि मेरा कर्तव्य हो गया, परिणाम भगवान के हाथ में है।